कुछ अन्य धर्म के लोग नहीं चाहते थे कि स्वामी जी विश्व धर्म सम्मेलन में सनातन धर्म के बारे में अपने विचार प्रकट करें। यह संसार कायरों के लिए नहीं है, ये कहते हैं स्वामी विवेकानंद। वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद ने वेदांत को दुनिया में फैलाया। सितंबर 1893 में शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने सनातन धर्म के बारे में जो व्याख्यान दिया वो दुनिया को बहुत प्रभावित करने वाला था। शिकागो में उनके भाषण से ही सनातन धर्म के प्रति दुनिया की धारणा बदल गई। कुछ अन्य धर्म के लोग नहीं चाहते थे कि स्वामी जी विश्व धर्म सम्मेलन में सनातन धर्म के बारे में अपने विचार प्रकट करें। कई धर्म गुरुओं ने चाहा कि स्वामी विवेकानंद को अपने विचार व्यक्त करने का समय ही न मिले और शायद यही कारण थे कि उनके सम्मेलन में स्वामी जी का भाषण सबसे अंत में आया। स्वामी विवेकानंद ने उन्हीं दिनों ये बात बता दी थी कि हर काम की करने की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली उपहास, मतलब किसी के मजाक, दूसरी विरोध और तीसरी अंतिम स्वीकृति की। धर्म सम्मेलन में अपने व्याख्यान के पहले स्वामी विवेकानंद को भारी उपहास झेलना पड़ा, मजाक झेलना पड़ा और विरोध का भी सामना करना पड़ा। लेकिन अपने विचारों पर दृढ़ स्वामी विवेकानंद का यह सिद्धांत केवल स्वामी विवेकानंद के लिए नहीं बल्कि हर व्यक्ति के जीवन में खरा उतरता है। आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, विद्यार्थी हो, व्यापारी हो, राजनेता हो, नौकरशाह हो, जब भी कोई व्यक्ति लीक से हटकर कोई काम करने के लिए तैयार होता है तो उसे सबसे पहले उपहास का सामना करना पड़ता है, मजाक का। क्योंकि कोई भी बंदी बंधाई लीक से हटकर काम करने के लिए तैयार नहीं होता। लोगों के मन में धारणा होती है कि नया काम करना बहुत ही कठिन है, कोई भी व्यक्ति ये काम कैसे कर पाएगा। सफलता के लिए कर्म करते रहने की सलाह देते हुए स्वामी विवेकानंद ने कहा कि यह संसार कायरों के लिए नहीं है। पूर्ण निष्काम संकल्प में अपने को लय कर दो और 2 कर्तव्य करते चलो। किसी भी काम की शुरुआत करने में अन्य लोगों को लगता है कि कहीं उनके अधिकार तो नहीं छीन लिए जाएंगे, उनकी शक्ति स्रोत पर बंधन तो नहीं लग जाएगा। अपनी सत्ता खोने के डर से स्थापित हर लोग नई चीज का विरोध करते हैं। लेकिन ये कर्म करने वाले पर निर्भर है कि वो दूसरों लोगों को कितना महत्व दे, उनके उपहास और प्रतिकार का क्या जवाब दे। जीवन प्रबंधन के ये शुरुआती तौर तरीके स्वामी विवेकानंद ने व्याप्त किए थे। ये आज के ज़माने में भी हम सभी के साथ हो रहा है और होता है। शिकागो सम्मेलन में उपहास की बात करें तो स्वामी विवेकानंद का उपहास तरह तरह से उड़ाया गया। अन्य लोगों को लगता था कि गुलाम और अविकसित देश से ये आए हैं और ये युवा साधु दुनिया को क्या ज्ञान की रोशनी देंगे, जिसके अपने देश में जाति पात, ऊंच नीच, भेदभाव और छुआछूत जैसी अनेक बुराइयां हैं। एक अन्य धर्म गुरु ने स्वामी विवेकानंद का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि यूरोप और अमेरिका के लोग तो दूध से फटे होते हैं, अफ्रीका के लोग तो कोयले के समान अश्वेत। ऐसे में भारत से पहुंचे सनातन धर्म के विद्वान किस स्थिति में हैं, क्योंकि ना तो वे श्वेत हैं ना ही अश्वेत। स्वामी विवेकानंद ने उन उपहास उड़ाने वाले सज्जन को कहा कि अगर भोजन पकाते समय रोटी सफ़ेद रह जाए तो वो कच्ची रह जाती है, अगर काली पड़ जाए तो वो जल जाती है, और अगर बराबर पकती है तो वो सांवली होती है, जो हम लोग हैं, हम भारतीय लोग हैं। अपने पहले भाषण में उन्होंने ये बात साफ कह दी थी कि ईश्वर अलग अलग रूपों में अलग अलग मार्गों से होकर गुजरते हैं और सभी को समान रूप से चाहते हैं। इसी तरह इंसान के पास भी ईश्वर के पास पहुंचने के लिए अलग अलग रास्ते हैं। धर्म का कोई भी रूप हो, लक्ष्य तो ईश्वर को पाना ही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आध्यात्मिक विद्या और भारतीय दर्शन के बिना विश्व अनाथ ही रहेगा। स्वामी विवेकानंद की इन बातों से पता चल जाता है कि अगर कर्म से हटे तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। उन्होंने एक पराधीन देश के प्रतिनिधि होने के बावजूद अपने विवेक, हौसले और दूरदृष्टि से दुनिया को आगाह कर दिया था कि अगर हम अपने लक्ष्य पर अटल रहे, उसके लिए कठोर परिश्रम करें और हमारे मन मस्तिष्क में अगर विचारों की स्पष्टता हो तो जीवन में कोई भी लक्ष्य पाना असंभव नहीं। ये थी बहुत अच्छी कहानी विवेकानंद की, स्वामी विवेकानंद की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में एक नई कहानी, एक नई कोटेशन और एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अलविदा।